सो गाइस वेलकम क्रिप्टो बिगिनर टू प्रो सीरीज़ की पार्ट 2 वीडियो में। तो आज की वीडियो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आज की वीडियो जो मिस कर दोगे ना गाइस, आप लोगों को यहाँ पर मतलब कि काफ़ी दिक्कतें आने वाली है। नेक्स्ट जो भी पार्ट आएंगे उसमें प्लस नेक्स्ट जो भी एयरड्रॉप हम ज्वाइन करेंगे उसमें भी आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे चलो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सिंपल बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी जिससे आप लोग यहाँ पर ईजिली समझ जाओ। तो आज की वीडियो सबसे पहले आज की डेट देख लेते हैं। तो आज की जो डेट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 30 सितंबर है। ठीक है, तो 30 सितंबर को आज हम वीडियो बना रहे 2024 को आज हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम किस किस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक नंबर 1 टॉपिक जो है वॉलेट के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से ही लिखे ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है ना, हाथों से ही लिख रहे हैं ना तो इसीलिए इतना दिक्कत आ रही है वरना। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वॉलेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। अगर आप क्रिप्टो में वॉलेट को ही नहीं समझोगे तो मतलब मान के चलो 80% आपकी नॉलेज इधर ही आपको नहीं मिला, क्योंकि यही वाइटल चीज़ होने वाली है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाला है, समझो आप। ठीक है, अगर इस चीज़ को नहीं समझोगे तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कैसे आप अपना वॉलेट में रिसीव करोगे क्रिप्टो को, या फिर कहीं सेंड करना होगा, सेल करने के लिए सेंड भी करना पड़ता है ना, तो इसको भी ना सीखोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो वॉलेट वाला सीरीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉलेट के अलावा हम क्या सीखेंगे, और हम सीखेंगे यहाँ पर नेटवर्क के बारे में। क्या सीखेंगे? नेटवर्क, मतलब कि कौन सी नेटवर्क को यूज़ करके हम सेंड करेंगे रिसीव करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम कौन सी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ वॉलेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ वॉलेट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जानेंगे यहाँ पर वॉलेट की फीचर को यूज़ करेंगे, वॉलेट में जितना भी फीचर है उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट नेट मेन नेट में फ़र्क क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो वीडियो में थोड़ी थोड़ी करके मैं आपको बताती जाऊंगी, वो समझोगे ना गाइस तो पूरा चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। मतलब कि बहुत इजी तरीके से मैं यहाँ पर समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। और आज की वीडियो गाइस सच में बोलूँ कि इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट जैसे कि इंग्लिश में ग्रामर जितना इंपॉर्टेंट है ग्रामर। ठीक है, ग्रामर कितना होती है, हर फील्ड में आपको ग्रामर की ज़रूरत होती है, वरना आपकी मार्क्स से कम आ जाएंगे, आपके रिजल्ट भी कम हो जाएंगे। मतलब आपको जो रिजल्ट लाना है वो नहीं मिलेगा अगर आपने ग्रामर नहीं सीखी अच्छे से। तो वो चीज़ जैसे खाना में नमक कम हो गई, ठीक है, खाना में नमक कम हुआ, ठीक है, तो कैसे स्वाद आएंगे, स्वाद ही बिल्कुल बेकार आएंगे। कैसे आएंगे? बेकार। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपने वॉलेट को आज की वीडियो में नहीं सीखा गाइस तो मैं क्या ही बोलूँ, आपकी ये जो क्रिप्टो एयरड्रॉप जर्नी ना बिल्कुल अधूरा और फीके फीके सा रह जाएंगे। तो आज की वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना गाइस, वॉलेट जर्नी काफ़ी आपका यहाँ पर स्मूथ तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वॉलेट क्या है भाई। ठीक है, उसके बाद इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसमें कैसे हम सेंड करेंगे, मतलब कि वॉलेट से कैसे सेंड करेंगे, कैसे हम रिसीव करेंगे, ये सारी चीज़ बताएंगे। तो सबसे पहले की टॉपिक क्या देख लेते हैं, वॉलेट क्या है। ठीक है, ये क्या है ये जानेंगे। तो वॉलेट मान के चलो एक ऐसे टूल समझ लेते हैं इसको, जिससे हम कोई भी क्रिप्टो क्रिप्टो को यहाँ पर हम सेंड भी कर सकते हैं प्लस रिसीव भी कर सकते हैं। मतलब कि वॉलेट एक ऐसे हमको अपॉर्चुनिटी देते हैं या फिर एक मौका देते हैं जिसमें हम कोई भी यहाँ पर सेंड भी कर सकते हैं कोई भी क्रिप्टो को, एंड यहाँ से भेज भी सकते हैं। ये हमारा वॉलेट है। जैसे आपके पास मनी पर्स हो गई, मनी पर्स में आप क्या करते हो, पैसे रखते हो, सेम ये वॉलेट में हम रखेंगे यहाँ पर अपना क्रिप्टो करेंसी को, एक ऐसी जगह जिसमें हम हमारा क्रिप्टो करेंसी को स्टोर कर सकते हैं, साथ ही में यहाँ पर हम सेंड भी कभी कभी कर सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं। ये हो गई हमारा वॉलेट। तो इतना तो सबको पता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जानेंगे कि वॉलेट टाइप्स, तो यहाँ पर बहुत टाइप्स की होती है, बट मेनली जिसमें हमारा काम बन जाएगा वो दोनों ही टाइप हम जानेंगे। बाकी आप यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से जाएंगे इसमें टाइप की, वो टाइप से क्या हमारा काम नहीं है। जो मेन डेप्थ में जाना है वहाँ पर मैं आपको डेप्थ तक जाके ही समझाऊंगी। ठीक है, तो टाइप्स अगर जान लेंगे तो टाइप्स क्या क्या है, एक तो हम जान लेंगे यहाँ पर सॉफ्टवेयर वॉलेट। ठीक है, सॉफ्टवेयर वॉलेट, और एक आप मान के चलो हार्डवेयर वॉलेट। तो इस वीडियो में हम बेसिकली सॉफ्टवेयर वॉलेट की बात करेंगे। किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे? सॉफ्टवेयर, क्योंकि हार्डवेयर वॉलेट की अभी हमको ज़रूरत नहीं है। ये जो हार्डवेयर वॉलेट है तो फिजिकल फॉर्मेट में होता है, जिसको आप टच कर सकते हो वैसे चीज़। ठीक है, फिजिकल में आते हैं। तो सॉफ्टवेयर तो आपको पता होगा, इसके बारे में आप मेरे से ज़्यादा आप ही जानते होंगे। तो सॉफ्टवेयर वॉलेट के बारे में बात करेंगे। तो सॉफ्टवेयर वॉलेट के बारे में बात करेंगे, इसके पहले जान लेते हैं सॉफ्टवेयर वॉलेट में कौन सी चीज़ आती है। तो फर्स्ट चीज़ सबसे पहले आती है मेटामास्क। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं गाइस, फैंटम। मतलब जो वॉलेट आपको एयरड्रॉप करने में यूज़ होने वाले वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी। फिर आते हैं केपलर। ठीक है,
इसके बाद आते हैं BRC20 का यहाँ पर यूनिसेट वॉलेट। और भी बहुत सारी टाइप की वॉलेट आते हैं। मेन चीज़ ये 3-4 अगर आप रखोगे अपने पास तो आपकी जो पूरा यूरोप की जर्नी है ऑलमोस्ट मान के चलो 90% तो कवर हो जाएंगे। बाकी 10% के लिए जब जो भी वॉलेट ज़रूरत होंगे वो हम अलग से जान लेंगे और उसी वीडियो में समझा देंगे। बेसिक चीज़ एंड जो मेन चीज़ आपकी यहाँ पर से 60 to 80% काम ये चारों वॉलेट से आपका यहाँ पर निपटा जाएंगे। ठीक है, अब तो जानेंगे हम मेटामास्क के बारे में, केपलर के बारे में और यहाँ पर फैंटम के बारे में एंड यूनिसेट वॉलेट के बारे में। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन सारे में कैसे हम अकाउंट बना सकते हैं ना। जैसे मेटामास्क का तो आज का फर्स्ट टॉपिक पे चल जाते हैं। मेटामास्क में हम कैसे बनाते हैं मेटामास्क ठीक है। तो मेटामास्क में बेसिकली देखो हम ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोन से एक्सेस करने के लिए, ऐप इंस्टॉल कर ले सकते हैं एंड एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। बेसिकली एक्सटेंशन PC यूज़र के लिए है, बट हम एक्सटेंशन को मोबाइल से भी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखो आपकी फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन से अगर आप मतलब मेटामास्क के एक्सटेंशन को यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हो तो उस केस में आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है यहाँ पर एक ब्राउज़र जिसका नाम है मिसेस ब्राउज़र, जो कि हर वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया होगा गाइस। तो मिसेस ब्राउज़र नहीं तो एक और ब्राउज़र का नाम है QE करके एक ब्राउज़र, बट QE में ना वो अच्छे से अप्रूव नहीं होती, इसीलिए मैं QE को इग्नोर करके यहाँ पर मिसेस पे ज़्यादा फोकस देती हूँ। ठीक है, तो मिसेस जो ब्राउज़र है प्ले स्टोर में अवेलेबल है, इसको आपको यूजुअली मिल जाएंगे प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। तो चलो हम देख लेते हैं मेटामास्क में कैसे यहाँ पर अकाउंट बनाते हैं। इसको समझ गए ना तो बाकी जो 4 वॉलेट है उसमें भी ईजिली अकाउंट बना सकते हो। आपको देखो इसका एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। प्ले स्टोर से आप अगर सर्च करोगे मेटामास्क करके यहाँ पर सर्च कर लेना मेटामास्क, तो मेटामास्क आ जाते हैं सिंपल। तो इसको आप इंस्टॉल कर लेना, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब मैं इसका क्रिएट वॉलेट प्रोसेस दिखा देती हूँ, A to Z बताऊंगी। देखो वीडियो लंबी जरूर हो सकती है बट इस पर आपको इतना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा ना, आप लिख के ले लो गाइस, आपको किधर दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत ही ना पड़ेगी अगर एक कंसेप्ट आपकी क्लियर हो गई। मैं जैसे स्टार्टिंग में ही बताई कि अगर एक कंसेप्ट आपकी क्लियर नहीं होगा ना, आपकी एक क्रिप्टो ईयरडॉप जर्नी अधूरा रह जाएंगे, वैसे होने वाला है। तो इसको ध्यानपूर्वक देखना, इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अभी देखो हम वॉलेट क्रिएट करना सीखेंगे। अब मेटामास्क एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद इस टाइप की इंटरफेस आएंगे। सेम इंटरफेस आपको एक्सटेंशन पे भी मिलेगा, बस उसका थोड़ा सा ऐसे स्क्रीन अलग होगा, बस इस टाइप का ही सेम टू सेम ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करना होगा सिंपली नीचे की साइड। तो सिंपली यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट वॉलेट, इस पर सिंपली आप लोग क्रिएट कर देना है, मतलब क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखो नेक्स्ट पेज में इस टाइप का आएंगे, तो आपको यहाँ पर टिक मार्क सिंपली कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद देखना यहाँ पर कुछ इनका टर्म एंड कंडीशन दिखेगा, इसको आपको सिंपली आई एग्री कर देना। और ये जो स्क्रॉल करके दिख रहे हो ना, इसको क्लिक करके एकदम डाउन चले जाना, फिर एक्सेप्ट का ऑप्शन मिल जाएंगे, इसको एक्सेप्ट कर देना। फिर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप यहाँ पर सेट कर लेना। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताती हूँ सिंपल। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको एक चीज़ मैं बताई थी कि एक नोटबुक खरीदना, ठीक है, नोटबुक खरीदना। तो उस नोटबुक का आप आज से यूज़ करना स्टार्ट कर दो। उस नोटबुक का नाम दे दो क्रिप्टो ईयरडॉप करके कुछ नेम दे दो। ठीक है, मतलब कि जितना भी ईयरडॉप करोगे और इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा वो आप इस नोटबुक में यहाँ पर सेव करके रखोगे। तो अभी जो मेटामास्क का आपने यहाँ पर वॉलेट सेट किया, उसका जो पासवर्ड है उस नोटबुक में यहाँ पर लिख के रख लो। आज की डेट दे दो, फिर वॉलेट नेम लिखना। फर्स्ट 1 नंबर में क्या है, वॉलेट नेम देना। ठीक है, फिर इस वॉलेट की जो एड्रेस की लास्ट 4 डिजिट हैं, ठीक है, लास्ट 4 डिजिट को आप नोट कर देना, फिर उसका पासवर्ड ऐसे लिख लेना। ठीक है, या फिर आप अपना कोड नेम दे देना जो भी आपको पसंद आती है, जिससे आपको पहचानने में सही होगा कि हाँ यही वाला एड्रेस का पासवर्ड मैंने यही वाला सेट किया हो। ठीक है, तो इसलिए आप नोटबुक का यहाँ पर यूज़ करना स्टार्ट कर दो, मतलब कि खाता जिसको हम बोलते हैं नोटबुक, उसको हम लिखना स्टार्ट कर देंगे आज के दिन से। तो पासवर्ड हमने ऐसे स्ट्रॉन्ग सा सेट किया, फिर यहाँ पर लिख भी लिया। उसके बाद देखो इस टाइप की कुछ ऑप्शन आई थी, तो स्टार्ट पे हमने क्लिक किया। अब देखो यहाँ पर मेन चीज़ जो है यहाँ पर सीक्रेट योर वॉलेट, मतलब कि आपकी वॉलेट को यहाँ पर सिक्योर बनाना है। ठीक है, ये चीज़ अगर नहीं करना सीखोगे ना तो आप कमाओगे सही में बट उसको गवा दोगे। तो सिक्योर कैसे करना है गाइस, आपका वॉलेट को सिक्योर कैसे करना है, सबसे पहले अब जो वॉलेट बनाओगे ना, आपको 12 से 24 वर्ड का एक पास फ्रेज मिलता है। क्या मिलता है, पास फ्रेज बोलते हैं इसको हम, या फिर आप की भी बोल सकते हो, जो भी मन मर्जी है आप बोल सकते हो। यहाँ पर की भी बोल सकते हो, पास फ्रेज भी बोलते हैं। इसको आपको अच्छे जगह पे, कहाँ पे, अच्छे जगह पे यहाँ पर नोट करके रखना होगा। ठीक है, नोट करके रखना होगा। आपको जो मैंने नोटबुक बताई अभी नोटबुक जो बताई उसमें नंबर 1 एक वर्ड लिख लिया, 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप साइड बाय साइड ऐसे 12 वर्ड लिख लेना। और इस पास फ्रेज को कभी भी गलती से भी किसी को मत दिखा देना, इवन मुझे भी नहीं। ठीक है, इवन आपका यहाँ पर दोस्त को भी नहीं, सिर्फ अपने परिवार वालों को इनको दिखा देना। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको यहाँ पर आपको ही अच्छे से पता होगा किसके साथ आप शेयर कर सकते हो, कौन ट्रस्टेड है या फिर नहीं। बट अननोन लोगों को कभी गलती से भी ये चीज़ शेयर मत करना, चाहे इसमें आप फंड रखो या फिर ना रखो, क्योंकि आप सोच रहे हो इसमें फंड नहीं है तो शेयर ही कर देते हो। बट इस वॉलेट से जब आप यहाँ पर एयरड्रॉप ज्वाइन करोगे आपको पेमेंट मिलेगा, क्रिप्टो आएंगे इस पर, तो तब जाके आपकी पासवर्ड स्टोरी लीक हो गए ना, तो इसमें गाइस आप लोगों को दिक्कत आएंगी। इसीलिए पास फ्रेज को किसी के साथ मत शेयर करना। अब देखो यहाँ पर इन लोगों ने क्या क्या लिखा है, मैं सिंपली बता देती हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पर रिस्क लेवल क्या है। अगर आप यहाँ पर ये जो पास फ्रेज है इसको खो देते हो तो कभी भी आप अपना क्रिप्टो को यहाँ पर रिकवरी नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर ये देखो पास फ्रेज दिया जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये दिया जाएंगे। इसको अगर आप यहाँ पर खो दोगे तो आप किसी भी हाल में आपका क्रिप्टो यहाँ पर मतलब कि रिकवरी नहीं कर पाओगे, जो मैं बहुत पहले से मतलब बता के आई हूँ। इसीलिए मैंने आपसे नोटबुक यहाँ पर बाय करवाई ताकि आपसे पास फ्रेज ना खो जाए। कुछ लोग करते हैं वॉलेट तो बना लेते हैं, बस पास फ्रेज सही जगह पे नोट करके नहीं रखते। आपको ये गलती नहीं करना है, आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। इसीलिए आपको गलती नहीं करना। आप वॉलेट क्रिएट कर लिया, सिंपली क्रिएट कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से लिखती हूँ मैं, ठीक है। क्रिएट कर लिया, उसके बाद जैसे आप क्रिएट करोगे उसको नोट कर लो सिंपली। आपका जो पेन और खाता मैंने खरीदने को बोला उसमें नोट डाउन कर लो कि ये पास फ्रेज है, ये चीज़ है, ऐसे 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 लिख लो, ठीक है। तो हो गई, और किसी के साथ भी इसको शेयर नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर आपको टोटल में 3 वॉलेट रखना होगा, 3 वॉलेट। एक वॉलेट क्या होगा जिसमें आप अपना फंड रखोगे, फंड रखोगे जिसमें, ठीक है। सपोज आपने किसी भी एयरड्रॉप से यहाँ पर $100 कमाए, तो मैंने बोला है $100 में से आप $70 कैश आउट करके निकाल लो, अपने परिवार में आप में इन्वेस्टमेंट करो, खुद के ऊपर परिवार को हेल्प करो, ठीक है। ये चीज़ करो। और बाकी $30 में से आप $10 सिंपली यहाँ पर एयरड्रॉप में फ़ी वगैरह पे करने के लिए रखो, $10, $30 में से, और $20 आप सिंपली क्रिप्टो में होल्ड करो। ये जो होल्डिंग आपको मैं कराई, ये फंड आपको इस वॉलेट में रखना है। गलती से भी इसका पास फ्रेज किसी को मत देना। और सेकेंड चीज़ और एक चीज़ बताना था, ये जो जिसमें आप फंड होल्ड किए हो, क्या किया हो, फंड होल्ड किए हो ना, तो उसमें ना गाइस किसी भी एयरड्रॉप के साथ लिंक मत करना, कभी भी लिंक मत करना, नो लिंक, कभी भी इसको लिंक ही मत करना। इसमें बस फंड रखने के लिए आपने बनाए हो, ना कि एयरड्रॉप ज्वाइन करने के लिए। आप जो सेकंड वॉलेट बना हुआ है इसमें आप ट्रस्टेड एयरड्रॉप ज्वाइन करना, सिर्फ ट्रस्टेड एयरड्रॉप ही ज्वाइन करना, और दूसरा एयरड्रॉप नहीं, ट्रस्टेड एंड जिसमें आप थोड़ा बहुत $5-10 ऐसे इन्वेस्टमेंट करोगे, इस टाइप की प्रोजेक्ट आप इस एयरड्रॉप से करना। ट्रस्टेड एंड मतलब कि इन्वेस्टमेंट वाला प्रोजेक्ट आप इस वॉलेट से करना, वॉलेट नंबर 2, ठीक है। ये आपकी मेन वॉलेट होगा, और इसमें ज़्यादा तक आपका यहाँ पर ज़्यादा तक अच्छे एयरड्रॉप आप इसी से शेयर करोगे। और आपको मैंने जो गैलेक्सी वाला यहाँ पर पासवर्ड लेने के लिए बोला था, एक गैलेक्सी का वीडियो मैंने यहाँ पर चैनल पर डाला है, पासवर्ड लेने की बोला था, उस सेकेंड वॉलेट से ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और वॉलेट बनाना, 3rd नंबर वॉलेट, जिसमें आप यहाँ पर इसको एज ए बर्नर वॉलेट, ये है आपकी, मतलब कि कोई भी अगर एयरड्रॉप आपको टेस्टिंग के लिए बोल रहे हैं हम, ठीक है, तो इसको बर्नर में आप यहाँ पर इंक्लूड करना। मैं जब भी बोलूँ कि सेकेंडरी वॉलेट को यूज़ करो, उस टाइम आप ये जो 3rd नंबर वाला वॉलेट है ना, इसको यूज़ करना। या तो फिर आप एक और चौथा एयरड्रॉप बना सकते हो, जिसमें सपोज आप फ्री वाला एयरड्रॉप ही सिर्फ ज्वाइन करो, फ्री वाले एयरड्रॉप, ठीक है। तो इस टाइप की आप 3-4 वॉलेट बना लेना, जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बताई। वॉलेट कितना बनाना है, कैसे बनाना है, वो चीज़ मैंने बता दिया। आप देखो पास फ्रेज जैसे आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर देखो पासवर्ड डालोगे, फिर यहाँ पर आपको सीक्रेट फ्रेज दिखेगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे 12 वर्ड का आपको यहाँ पर पास फ्रेज मिलेगा, ठीक है। ऐसे 12 वर्ड आपको मिलेगा, इसको ही आपको नोट डाउन करके यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करोगे, इसको नोट डाउन कर लिया, फिर कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद अब भी आपको बोलेगा इसको सिक्योर करो। नंबर 1 पे जो था उसको डालो, नंबर 2 पे जो था वैसे वैसे डाल के, जैसे जैसे था वैसे डाल दो। जैसे कि मैंने यहाँ पर वैसे सजाई, बस 12 नंबर पे पीआर वाला सिलेक्ट कर दूँगी तो यहाँ पर मेरा बैकअप हो जाएंगे। तो मैंने बैकअप कर लिया, यहाँ पर सक्सेस भी आ गई थी यहाँ पर। उसके बाद गाइस देखो मेरे वॉलेट भी बन चुके हैं। वॉलेट बनने के बाद कुछ इस टाइप के इंटरफेस आते हैं। अब जाएंगे कि मेटामास्क में हम कैसे काम कर सकते हैं। अब देखो आपकी वॉलेट अभी क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ पर कुछ फीचर्स को देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर टोकन्स का ऑप्शन है, एनएफटी का, यहाँ पर एक्टिविटी, जितना भी आप एक्टिविटी करोगे सेंड रिसीव वो इधर शो होगी। उसके बाद जो एनएफटी होगा, वैसे मेटामास्क में होता है एनएफटी अच्छे से दिखता नहीं है, फिर भी एनएफटी का सेक्शन है, यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर टोकन्स, कौन सी टोकन आपकी वॉलेट में है वो सारी यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और कुछ फीचर्स है, लाइक यहाँ पर बाय सेल, ये चीज़ को हम नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पर सेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेंड ऑप्शन पर क्लिक करके किसी को भी अगर हमको सेंड करना है उसका वॉलेट एड्रेस पेस्ट कर देंगे। अभी सेंड कैसे करना है कुछ देर बाद बता देंगे, तो रुको थोड़ा सा। उसके बाद स्वैप वाला ऑप्शन है, अनअवेलेबल है इस नेटवर्क के लिए, तो नेटवर्क हम बदल लेते हैं, हम सिंपली इथेरियम मैननेट डाल देते हैं ताकि सब कुछ आपको यहाँ पर शो हो जाए। तो अभी देखो गाइस यहाँ पर सभी ऑप्शन एनेबल है, तो स्वैप भी कर सकते हैं यहाँ पर, बट इससे हमको स्वैप नहीं करना है। अगर मेटामास्क से ब्रीज करना होगा तो ब्रीज भी कर सकते हो, और यहाँ पर पोर्टफोलियो वगैरह आप चेक कर सकते हो। तो ब्रीज पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ये सारी चीज़ देख सकते हो, ठीक है।
तो ये कुछ चारों पांचों ऑप्शन आपको इधर से मिल जाएंगे, ठीक है। बट मेटामास्क से हमको स्वैप एंड ब्रीच ये दोनों अभी नहीं करना है। स्वैप ब्रीच मैं बता दूंगी किधर से कैसे करना है, और जब मेटामास्क में करने की जरूरत पड़ेंगे तब मैं अलग से बता दूंगी, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हमने जान लिया फीचर वगैरह। अब देखो यहाँ पर सेंड का ऑप्शन तो दिख रहा है। आप बोलोगे मैम हम रिसीव कैसे करेंगे? रिसीव करने के लिए आप देखो ध्यान से, ये जो ऊपर में आपको ये एड्रेस दिख रहा है ना, इसी को कॉपी करना है गाइस। और एक चीज़ आज अच्छे से दिमाग में घुसा लो कि मेटामास्क में सिर्फ एक ही एड्रेस होता है। कितना एड्रेस होते हैं? सिर्फ एक ही एड्रेस होती है। जब भी मैं मेटामास्क से एड्रेस देने के लिए बोलूँ तो हमेशा यही वाला एड्रेस आपको कॉपी करके देना पड़ेगा, समझ रही हो। मेटामास्क में 2-3 टाइप की एड्रेस नहीं होते, एक ही एड्रेस होती है। और जब मैं मेटामास्क में एड्रेस देने के लिए बोलूँ तो यही वाला दे देना, ठीक है। और जानकारी से हम और डिटेल्स में जानेंगे जब हम नेटवर्क को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज़ आप रिसीव के लिए जब भी मैं बोलूँ, फिलहाल इतना जान रखो, रिसीव के लिए जब भी मैं बोलूँ तो यही वाला एड्रेस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये एड्रेस इधर से कॉपी कर लेना। अब कर लिया। देखो मेटामास्क का कुछ फीचर मैं आपको बता देती हूँ बेसिक। इस ऑप्शन पे क्लिक करना, 3 डॉट मेनू पे, इस पर क्लिक करके देखना बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। इसमें अकाउंट डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्लोरर देख सकते हो। ऑल परमिशन पे अगर आप क्लिक करोगे तो जितना भी वॉलेट के साथ आपने इसको लिंक किया उसका डिटेल्स आप इधर देख सकते हो। किसी से अगर अनलिंक करना है तो सारों पे सिंपली क्लिक करना और नीचे देखना डिस्कनेक्ट करके ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली डिस्कनेक्ट पे क्लिक कर देना। तो इस साइड से आपकी जो वॉलेट है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, दैट्स इट। फिर से आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे, सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। तो यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपल इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक मेन चीज़ आपको यहाँ पर अपना पास फ्रेज भी मिल जाएंगे, रिवील योर पास फ्रेज। इसका ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना पास फ्रेज को भी देख सकते हो। जो मैंने 12 वर्ड आपको उधर सेव करवाई उसी को आप इधर से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। अब देखो आपको मैंने ये जो है एक्सटेंशन का मैं इंटरफेस दिखा रही हूँ, ऑलमोस्ट सेम ही है। अब जो एप्लीकेशन में अब आ जाओ, यहाँ पर मैं सिंपली समझा देती हूँ, ठीक है। आप एप्लीकेशन में जो यहाँ पर एप्लीकेशन में जो वॉलेट बनाए हो, एप्लीकेशन में जो वॉलेट 1 बनाए हो उसी को इंपोर्ट कर लो मेटामास्क एक्सटेंशन में, मेटामास्क एक्सटेंशन में यहाँ पर इंपोर्ट कर लो। तो यही वाला वॉलेट आपकी इधर आ जा रही है। अब मेटामास्क एक्सटेंशन में आप इंपोर्ट कर लिया तो यहाँ पर आप दिखा देती है, ये सपोज मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब जब मुझे दूसरा वॉलेट बनाना पड़ेगा ना, तो हम इस एरो पे सिंपली क्लिक करेंगे, ध्यानपूर्वक देखना, ये जो एरो दिख रहा है छोटा सा, ठीक है, इस एरो पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर ऐड अकाउंट इस पर ऑप्शन मिल रही है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर ऐड न्यू इथेरियम अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे गाइस, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर अकाउंट का नेम दे देंगे, क्रिएट पे क्लिक करने का ऑटोमेटिकली एक न्यू वॉलेट बन जाएगा। तो वैसे अनलिमिटेड अकाउंट आप मेटामास्क में इस तरीके से बना सकते हो। अगर जिनको भी नहीं पता है मेटामास्क में अनलिमिटेड अकाउंट कैसे बनाना है, तो ये जो तरीका बताई मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद सेटिंग्स में जाके यहाँ पर ऐड प्राइवेसी, इसमें जाके आप अपना की फेस को भी इधर से सेव कर लेना, अब अपना की फ्रेज को भी इधर से सेव कर लेना। नेक्स्ट बात करेंगे, जो नेक्स्ट वॉलेट था हमारा फैंटम, ठीक है। अब देखो इसका अभी वॉलेट क्रिएट करना प्रोसेस इजी हो जाएंगे, क्योंकि देखो मैं आपको बताइए जो मेटामास्क का आपने यहाँ पर वॉलेट बनाए हो, ठीक है, उसमें जो आपको 12 वर्ड मिली है, लाइक 12 वर्ड जो आपको मिली है ना, 12 वर्ड आपको मिली है। पास फ्रेज जिसको बोलते हैं, पास फ्रेज ही हम आज से बोलेंगे इसको, ठीक है। पास फ्रेज जो हमने बनाई उसी पास फ्रेज को आप यहाँ पर फैंटम में यहाँ पर इंपोर्ट कर लो। फैंटम में वहाँ पर वॉलेट क्रिएट करने के टाइम एक क्रिएट वॉलेट का ऑप्शन आता है ना, एक इंपोर्ट, तो आपको सिंपली इंपोर्ट कर देना होगा। तो आपकी बन गई यहाँ पर फैंटम में। सेम एज आपको अगर इस पे के प्लर में वॉलेट बनाना होगा तो के प्लर में भी आपको यहाँ पर वही पास फ्रेज 12 वर्ड इसमें डाल देना। यूनिसैट के भी सेम केस में आपको ये चीज़ कर लेना होगा, ठीक है। ये मेन चीज़ है, इस तरीके से ही आपको इस चीज़ को करनी होगी। अब देखो इंटरफेस देख देते हैं। सबसे पहले फैंटम का हम देख लेते हैं कैसे फैंटम वॉलेट को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। मैं आपको एप्लीकेशन से बता देती हूँ और एक्सटेंशन का भी सेम चीज़ है। फैंटम में बेसिकली जो फैंटम वॉलेट है ना, इस सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है। मतलब कि सोलाना में जितना भी हम एयरड्रॉप ज्वाइन करेंगे या फिर इसमें क्रिप्टो को सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे, उसके लिए हमको चाहिए यहाँ पर फैंटम वॉलेट। तो फैंटम कौन सी बेस्ड वॉलेट है? ये होगी सोल बेस्ड वॉलेट। तो सोल ब्लॉकचेन में जब भी हम काम करेंगे सोल में, ठीक है, सोल में अगर कोई एयरड्रॉप ज्वाइन किया उसमें अगर वॉलेट एड्रेस देने की जरूरत पड़ी तो हम किसको यूज़ करेंगे? फैंटम को, फैंटम, ठीक है। ये चीज़ आपने लिख लो। और किधर अगेन मैं नहीं बताऊंगी कि सोल की एयरड्रॉप ज्वाइन करने में आपको हमेशा फैंटम की ही वॉलेट देना होगा। अगर दूसरे वॉलेट की जरूरत पड़ेगी इन एक्सेप्शनल केस तो उस टाइम मैं आपको रिकमेंड करूंगी, ठीक है, उस टाइम मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी वॉलेट करना है, समझ गए। तो ये आपकी क्लियर होना चाहिए। और जब भी मैं आपको बोलूंगी मेटामास्क का, तो जो मैंने मेटामास्क का एक वॉलेट एड्रेस बताई उसको पेस्ट करके दे देना, ठीक है। मेटामास्क से बोलूँ तो वहाँ से एड्रेस दे देना। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर सोल का एड्रेस दे दो, दैट्स मैंने आपको फैंटम से देना होगा। अब तक क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं केप्लर का। उसके पहले मैं बता देती हूँ इसका इंटरफेस थोड़ा सा। तो यहाँ पर कौन सी फीचर आती है, लाइक यहाँ पर एक तो है रिसीव का, सेंड का, स्वैप का, बाय का, ठीक है। तो हम बाय तो नहीं करेंगे, स्वैप कर सकते हैं हम कभी कभी। यहाँ पर स्वैप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सोलाना से यूएसडी कॉइन करना होगा या फिर और भी कुछ कॉइन अगर करना होगा, जैसे कि जुपिटर में करना होगा और कौन सी है रेडियम में करना होगा, तो ये हम कर सकते हैं स्वैप। जिससे स्वैप करना है मतलब कि जो भी बैलेंस हमारे पास होगा उसको यहाँ पर ऊपर में रखना होगा। और सिंपल में समझते हैं तो जो भी करेंसी आपकी यहाँ पर होगा, चाहे यूएसडी हो, सोल हो, उसको ऊपर में रखो और जो आपको लेना होगा जो करेंसी उसको नीचे में रखो। सपोज आप सोल से यूएसडी लेना चाहते हो तो ऐसे रखना। अगर आपको यूएसडी से सोल लेना पड़ेगा तो ऊपर में यूएसडी सिलेक्ट करना, यूएसडी, ठीक है।
और नीचे यहाँ पर सिलेक्ट करना सोल। अब देखो यहाँ पर अगर सेंड करना होगा किसी को तो सेंड पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर सिंपली। फिर कौन सा कॉइन सिलेक्ट करना, कौन सा कॉइन सेंड करना है, सोल करना है। फिर हमको यहाँ पर इस पर सिलेक्ट करना होगा, फिर नेक्स्ट करना होगा, अमाउंट देना होगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके फी को पे करके हम सेंड कर देंगे। सेम रिसीव करना होगा, किसी से हमको मतलब क्रिप्टो रिसीव करना होगा तो रिसीव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सिंपल। और इधर से ये जो ऊपर वाले देख रहे हो ना सोलाना, ठीक है, ये जो वॉलेट एड्रेस है साइड में कॉपी वाला, इसको कॉपी करके उसको दे देना। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो नीचे भी ऑप्शन है आपको सोलाना, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिसीव का ऑप्शन मिलेगा, इधर से आप सिंपली कॉपी करके भेज देना। दैट सिंपल। तो सेंड रिसीव स्वैप का भी सीख लिया, बाय का भी सीख लिया, तो यही है आपको। और यहाँ पर इस ऑप्शन स्वैप वाला हो गई, और ये होगी रिसेंट एक्टिविटी जो भी किए हो, और ये आपकी हो गई डिस्कवर सेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गाइस यहाँ पर। और जो ये वाला कलेक्टिबल्स का है ना, ये जो ऑप्शन मिलते हैं ना कलेक्टिबल्स का, इसमें आप अपना NFT को चेकआउट कर सकते हो कि कौन सा NFT आपको मिला वगैरह होगा। केपलर में भी आप वही पासवर्ड को डाल के अकाउंट बना लेना। वो अकाउंट बनाने की प्रोसेस में बार बार नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये इजी है, हर कोई कर सकते हैं, इतना तो आप लोग कर ही लोगे, मुझे इतना पता है, इतना जानकारी आपके पास है, ठीक है। जैसे आप वॉलेट क्रिएट कर लेते हो, देखो इसका इंटरफेस कैसा है ना, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे इस साइड पे तो आपको नेटवर्क मिल जाएंगे। जो केपलर है ना, कौन सी नेटवर्क को सपोर्ट करते हो आपको मिल जाएंगे, जैसे कॉस्मोस आप, ऑस्मोसिस, सेलेस्टिया, सेक्रेट, जूनो, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर आकाश नेटवर्क, यहाँ पर ग्रेविटी ब्रिज, टेरा, ऐसे इस टाइप के नेटवर्क को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं यहाँ पर केपलर वाले। जब भी हम इस नेटवर्क रिलेटेड यहाँ पर काम करेंगे, जैसे कॉस्मोस रिलेटेड, सेलेस्टिया रिलेटेड, जूनो रिलेटेड, सेक्रेट नेटवर्क रिलेटेड, तो तब हमको केपलर वॉलेट की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाले हैं। और केपलर का यहाँ पर सबसे पहले आप जब किसी का भी वॉलेट एड्रेस दोगे तो सबसे पहले कौन सी नेटवर्क का आपको पता कर लेनी होगी। सपोज कॉस्मोस का हमको चाहिए तो कॉस्मोस का यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ से हमको ये जो सिलेक्ट करने के बाद जो एड्रेस क्रिएट होगा इसको हमको यहाँ पर कॉपी कर लेना होगा, ठीक है। तो ये एड्रेस यहाँ पर अलग अलग नेटवर्क का अलग अलग एड्रेस है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर जूनो का सिलेक्ट करती हूँ, देखो जूनो नाम आ गई, जिसका भी यहाँ पर सिलेक्ट करूँगी, जैसे जूनो स्टार्टिंग में आ गई, अगर हम यहाँ पर कॉस्मो सिलेक्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में कॉस्मो आ गई, तो ये चेकआउट करके आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ से एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद अगर कोई भी करेंसी आपको सेंड करना है कॉस्मोस पे तो सबसे पहले वो करेंसी आपके पास होना चाहिए। जैसे हम लोग एटोम अगर रिसीव करना हो ना तो कॉस्मोस वाला आपको ये जो कॉस्मोस वाले जो एड्रेस है आपको प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो एटम सपोज इस पर हमने क्लिक किया, सेंड पे क्लिक किया, बट अभी क्लिक नहीं हो रहा है बिकॉज सेंड करने के लिए आपके पास यहाँ पर फंड होना चाहिए। जैसे मेरे पास कुछ सेलेस्टिया है, इस पर क्लिक करूँगी, मैं जिसको भेजूंगी उसका सेलेस्टिया एड्रेस दूंगी, यहाँ पर टोकन TR रहेगा सेलेस्टिया का। उसके बाद अमाउंट डालूंगी, मेमो अगर एक्सचेंज में भेज रही हो तो मेमो दे दूंगी, अगर वॉलेट में भेज रही हो तो मेमो देने की उतना जरूरत है नहीं, फिर सेंड पे क्लिक करके सेंड कर दूंगी, ठीक है। अब तक हमने यहाँ पर जान लिया कि मेटामास्क में कैसे आपको वॉलेट एड्रेस को किसी को देना है, कैसे उसमें आपको वॉलेट बनाना है। मेटामास्क का जान लिया, फैंटम का जान लिया, और केपलर का जान लिया। और बाकी एक रह गई यहाँ पर मुझे पता है यूनिसैट का देखो वॉलेट तो बना लेना आप, ठीक है। एक्सटेंशन का लिंक मैं दे दूंगी यूनिसैट का, तो उसमें वॉलेट बना लेना। जो 12 फ्रेज आप मेटामास्क में बनाए थे वॉलेट, उसी को उधर डाल देना तो वॉलेट बन जाएगा। बाकी यूनिसैट के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जब इसका जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी उसका बहुत बड़ी इंटरफेस है, समझाने जाऊँगी तो इस टॉपिक से मुझे हट जाना चाहिए, मतलब इस टॉपिक से मैं भटक जाऊँगी, इसलिए मैं यूनिसैट को अभी कवर नहीं करूँगी। अभी मेन आते हैं। सो गाइस अब तक हम क्या समझे कि अगर हमको यहाँ पर मेटामास्क में एड्रेस देने के लिए बोले तो हम कहाँ से कैसे एड्रेस देंगे वो हम समझ गए। दूसरा क्या है, अगर हमको लालू भैया, हमारे लालू भैया को भूल नहीं गए तो अब याद है ना, ये लालू भैया गाइस, ठीक है। ये लालू भैया अगर हमको बोले कि एयरड्रॉप देंगे आप अपना सोल एड्रेस दे दोगे, तो सोल एड्रेस कहाँ से दोगे ये आपको पता चल गई है। तीसरा क्या सीखे, केपलर में क्या दिखा हमको, केपलर में दिखा बहुत सारे नेटवर्क है। अब जिस नेटवर्क में हमको जिस एड्रेस का जरूरत पड़ेगी उस एड्रेस का यहाँ से हम कॉपी करके वहाँ पर दे देंगे, और अगर सेंड करने की बारी आएंगे तो हम सेंड कर देंगे। बट अभी भी यहाँ पर कुछ अधूरा हमको दिख रही है गाइस, ठीक है, जिसके लिए मैं पूरा डेप्थ में जाकर आपको नहीं शेयर कर पा रही, वो क्या चीज़ें वो मैं आपको बताना चाहूँगी। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, वो है जिस टॉपिक के बारे में अभी हमको बात करना चाहिए, वो है नेटवर्क, ठीक है। यही नेटवर्क सबसे मेन चीज़ है क्रिप्टो में, जिसका फुल इसको हम ब्लॉकचेन नेटवर्क भी बोलते हैं, ब्लॉकचेन, ओके। तो इसको हम ब्लॉकचेन नेटवर्क भी बोलते हैं। देखिए जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है बहुत ही वाइटल पॉइंट है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नेटवर्क है क्या। देखो बहुत बेसिक से समझेंगे, एक ऐसा सिस्टम बोल लो, सिस्टम नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तो सिस्टम कह लो, ठीक है। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तो सिस्टम जो कि हमको अलाउ करते हैं, क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी को हम सेंड कर सकते हैं या फिर रिसीव। मतलब कि ब्लॉकचेन नेटवर्क एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे हम कोई भी क्रिप्टो को यहाँ पर भेज सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। अगर ये ब्लॉकचेन नेटवर्क ही नहीं होता तो हम क्रिप्टो करेंसी को ना ही सेंड कर सकते थे किसी को, ना ही रिसीव कर सकते। तो पूरा मेन चीज़ ये टिका हुआ है ब्लॉकचेन पे, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क, ठीक है, ब्लॉकचेन नेटवर्क, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो यही मेन चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि किस केस में आप कौन सी नेटवर्क को यूज़ करोगे। ब्लॉकचेन नेटवर्क फुल नेम है और हम शॉर्ट में बोलते हैं इसको नेटवर्क, कि कौन सी केस में कौन से नेटवर्क को यूज़ करते हैं। जैसे कि ग्रामर में होती है ना 3 टेंस हो गई, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसका भी अलग अलग पार्ट है ना, तो यहाँ पर ब्लॉकचेन नेटवर्क का भी अलग अलग ऐसे पार्ट है। तो हम समझेंगे कि कितना यहाँ पर ब्लॉकचेन नेटवर्क है। देखो ब्लॉकचेन नेटवर्क तो बहुत सारे हैं, इसके पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। इसके पहले मैंने आपको 3 वॉलेट का नाम बताई, जैसे मेटामास्क हो गई, एक फैंटम बताई और एक बताई केपलर। तीनों क्यों बताई, और भी वॉलेट है बट ये तीनों क्यों बताई, ताकि आप इन ब्लॉकचेन
नेटवर्क का डिफरेंस को समझ पाओ, ताकि आप ब्लॉकचेन नेटवर्क का डिफरेंस को समझ पाओ। जैसे कि मेटामास्क जो यहाँ पर वॉलेट हुई, ये ईवीएम नेटवर्क को सपोर्ट करती है। ईवीएम को हम डिटेल्स में समझेंगे, फिलहाल जान के रखो ईवीएम टाइप की जो भी नेटवर्क उसको सपोर्ट करते हैं। इसीलिए जितना भी ईवीएम वॉलेट होती है उन सबका एड्रेस हम मेटामास्क से ही देते हैं, और इसीलिए मेटामास्क का एक ही एड्रेस होता है। जैसे कि आप यहाँ पर सोल मतलब कि फैंटम में जाओगे ना, तो वहाँ पर 2-3 टाइप का आपको यहाँ पर वॉलेट एड्रेस मिलेगा। मैं दिखाती हूँ कुछ। फैंटम को आप देखो, फैंटम को किसमें समझते हैं? सोल में। जब हम सोल ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं ना, तो हम इसमें फैंटम को यूज़ करते हैं। तो ईवीएम वाले में हमारे आ गई यहाँ पर मेटामास्क। जैसे सोल ब्लॉकचेन में जब हम काम करेंगे तो फैंटम का यूज़ करेंगे। और जो केपलर है ना गाइस, केपलर को हम तब भी यूज़ करेंगे जब हम यहाँ पर कॉस्मोस इकोसिस्टम में काम करेंगे। कॉस्मोस नाम सुना होगा, जुनो, सीक्रेट नेटवर्क या फिर सेलेस्टिया, इसके ऊपर जब हम काम करेंगे तो हम यहाँ पर केपलर को यहाँ पर यूज़ करेंगे। मेनली मान के चलो कॉस्मोस इकोसिस्टम के ऊपर बेस करके केपलर वॉलेट है। तो यहाँ पर तीनों वॉलेट का जो मैंने आपको बताई, ये मतलब अलग अलग नेटवर्क के बेस पे इन तीनों को मतलब कि डिफरेंशिएट किया गया है। मेटामास्क एक अलग नेटवर्क के ऊपर काम करता है, फैंटम सोल के ऊपर काम करता है, केपलर कॉस्मोस इकोसिस्टम के ऊपर काम करता है। देखो फैंटम के ऊपर हम आ चुके हैं। इसमें अगर आप रिसीव ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको 2-3 टाइप का अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। जैसे सोलाना का देखो यहाँ पर एड्रेस है, उसके नीचे इथेरियम का जो एड्रेस है ना, जो पॉलीगन का एड्रेस है, दोनों देखो सेम टू सेम है, क्योंकि ये दोनों ईवीएम के अंडर आते हैं। मतलब कि सोलाना का भी जो एड्रेस होगा एंड पॉलीगन का दोनों सेम ही होगा। ठीक है, किसी भी वॉलेट में अगर आपको यहाँ पर ईवीएम सपोर्टेड है वो वॉलेट, ठीक है, उसमें जो आपको इथेरियम का एड्रेस मिलेगा, पॉलीगन का, बीएनबी का, आर्बिट्रम का, आर्बिट्रम का, ऑप्टिमिज्म का, जेके सिंह का, सबका सेम ही होगा। और देखो यहाँ पर बिटकॉइन का भी अलग है, ये बिटकॉइन इकोसिस्टम भी अलग है, जिसको हम BRC20 में डिनोट करते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर देख लिया आपने अलग अलग नेटवर्क का कैसे अलग अलग यहाँ पर आ चुका है। सोलाना का अलग हुआ क्योंकि सोलाना नेटवर्क बिल्कुल अलग है। बिटकॉइन का भी नेटवर्क एड्रेस अलग है क्योंकि ये यहाँ पर अलग एड्रेस है। बिटकॉइन का भी नेटवर्क अलग है, इसके लिए इसका भी वॉलेट एड्रेस अलग है। बट यहाँ पर ये जो इथेरियम और पॉलीगन का दोनों का सेम इसीलिए हुआ क्योंकि ये दोनों एक ही नेटवर्क के अंडर में आती है, ईवीएम की। अब मैं आपको थोड़ा सा और डीपली समझाऊंगी कि कैसे इसको हम अलग अलग करेंगे। अब हम जानेंगे यहाँ पर नेटवर्क के टाइप्स, कितना प्रकार का यहाँ पर नेटवर्क्स होते हैं और कौन से नेटवर्क हम किस केस में यूज़ करें। ठीक है, किसमें हम कौन से नेटवर्क देंगे तो वो हमको इससे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैं कुछ नेटवर्क का नाम लिख देती हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। देखो हम नेटवर्क के टाइप जान लेते हैं। अगर हम नेटवर्क के टाइप को समझ लोगे ना, तो आपके लिए बिल्कुल ऐसे पानी की तरह सरल हो जाएंगे कि कैसे कोई भी क्रिप्टो को सेंड रिसीव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर आप ये नेटवर्क की सिस्टम जो है ना गाइस, ये समझ लिया ना, तो क्रिप्टो आपके लिए बहुत सरल प्रोसेस हो जाएंगे, उतना कम्प्लेक्स नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले नेटवर्क लगाई हमने यहाँ पर इथेरियम। ठीक है, इसको हम किस किस नाम से बुलाते हैं? पहले तो ETH इससे भी बुलाते हैं, कभी कभी इथेरियम मैग्नेट भी बोलते हैं, कभी कभी ERC20 भी बोलते हैं। तो जब भी ये तीनों नाम से बुलाया जाएगा तो आप समझ लेना कि इथेरियम इसी सेम चीज़ को ही बुलाया जा रहा है, इथेरियम मैग्नेट को ही बुला रहे हैं। इसके बाद एक और नेटवर्क है जिसको हम बोलते हैं BSC या फिर बाइनेंस स्मार्ट चेन या फिर BEP20। ये तीनों नाम से आपको ये जो वॉलेट है इसको समझेंगे, BSC नेटवर्क या फिर BEP20 या फिर बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद पॉलीगन का एक ही नाम है, पॉलीगन से ही समझते हैं। उसके बाद और भी नेटवर्क है, एवलेंची, बेस है, सेलो नेटवर्क है, एस्टर है, ऑप्टिमिज्म है, फैंटम है, आर्बिट्रम है। उसके बाद और भी बहुत सारे कावा है, फ्यूजन है, मूनबीम है, वो भी है, ओके एक्सचेंज है, KCC है, टेलोस है, मून रिवर है, थीटा है, ऑन्टोलॉजी है, फ्यूज है, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क के नाम है। ठीक है, अभी तक मैंने जितना भी नेटवर्क आपको बताई हूँ ना, ये सभी आते हैं ईवीएम के अंडर। तो अब तक मैंने जितना भी नेटवर्क आपको बताई, जब भी मैंने ये चीज़ बताऊँ कि इसका एड्रेस दो, तो आप समझ लेना आपको ईवीएम एड्रेस देना होगा। और ईवीएम एड्रेस किधर से मिलेगा? मेटामास्क से। ठीक है, और इन सभी नेटवर्क का एक खास बात है कि इनका मैं बता देती हूँ, टोटल इनका डिजिट होते हैं 44 के आसपास, गलत भी हो सकते हैं, गिन लेना, 44 के आसपास इन सभी नेटवर्क का वॉलेट एड्रेस बनेगा। कोई भी वॉलेट, जैसे अभी वॉलेट का कुछ और नाम भी बता देते, अब तक मैंने 3 वॉलेट आपको बताई। इसके अलावा यहाँ पर देखो और भी मतलब वॉलेट है, जैसे हो गई आपका यहाँ पर टॉन कीपर करके वॉलेट है। दूसरा है सेफपल करके भी एक वॉलेट है, सेफपल। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं बिटकीप करके भी आते हैं, बिटकीप। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बाईबिट का वॉलेट, उसके बाद बिटगेट का वॉलेट, और कौन सी वॉलेट आती है, मैथ वॉलेट करके एक आता था, और भी बहुत टाइप की वॉलेट है गाइस। मेन चीज़ मैंने आपको बता दिया, इतने सारी यहाँ पर वॉलेट है जो कि यहाँ पर ईवीएम को सपोर्ट करते हैं, मतलब कि ये सभी वॉलेट में ईवीएम रिलेटेड जितना भी टोकन्स है या फिर ईवीएम नेटवर्क रिलेटेड जितना भी क्रिप्टो है, उसको आप रिसीव भी कर सकते हो, सेंड भी कर सकते हो। ठीक है, बट आप लोग मेटामास्क को ही ज़्यादा प्रेफर करना, क्योंकि ये सबसे ईजी है और कन्वीनियंट भी है। बाकी एप्लीकेशन कुछ में दिक्कत दे सकती है। बट देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोग सोच रहे ईवीएम क्या है भाई, ईवीएम को तो हम समझे ही ना। तो ईवीएम की फुल फॉर्म आपको मैं बता देती हूँ, इसको बोलते हैं इथेरियम, क्या बोलते हैं, इथेरियम वर्चुअल मशीन, इथेरियम वर्चुअल मशीन। तो ये जो ईवीएम है ना, एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कंप्यूटिंग इंजन टाइप का कुछ बनाए है, आई मीन वर्चुअली सब कुछ है, इसको बनाई है जिस फॉर्मेट को ये जितना भी नेटवर्क मैंने बताई, BSC हो गई, पॉलीगन हो गई, आर्बिट्रम हो गई, ऑप्टिमिज्म हो गई, सेलो हो गई, बेस हो गई, जेके सिंक हो गई, कावा हो गई, फ्यूजन हो गई, ये सभी नेटवर्क को इसी फॉर्मेट को यहाँ पर फॉलो करते हैं। ठीक है, फॉलो करते हैं, इसीलिए ये सारे नेटवर्क जो मैंने बताई वो ईवीएम के अंडर आते हैं।
तो इतना नेटवर्क को एक साथ मतलब बहुत सारे नाम हैं, तो हम एक शॉर्ट फॉर्म में इसको ईवीएम बोल देते हैं। ईवीएम वॉलेट मतलब कि समझ लेना कि मेटामास्क का ही देना होगा, या फिर जो भी यहाँ पर इन नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं उसको आप यहाँ पर ईवीएम के अंदर मतलब इंक्लूड कर सकते हो। तो यही मेन चीज़ है ईवीएम। सरल भाषा में समझेंगे तो एक टैग नेम समझ लो आप, इतना सारा नेटवर्क जो इसी सिस्टम या फिर प्रोटोकॉल को यहाँ पर फॉलो करके चलते हैं, तो इन सभी को एक साथ हम ईवीएम बोल सकते हैं। तो अब तक आपको मैंने समझा दिया कि ईवीएम के अंदर कौन सी नेटवर्क आती है, तो आप इतना तो समझ चुके हो। अगर डाउट है फिर भी आप एक बार पूछ लो कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसको क्लियर कर दूंगी। तो अब देखो यहाँ पर इथीरियम मेननेट को हम ERC20 भी बोलते हैं, इथीरियम मेननेट भी बोलते हैं, ETH भी बोलते हैं। आप जब बोलते हैं ETH का एड्रेस दे दो तो आपको मेटामास्क से ही देना होगा। अब मैं बोलूँ BSC का एड्रेस दो तो मेटामास्क से ही देना होगा, क्योंकि ये ईवीएम के अंडर आते हैं और ईवीएम का सभी का वॉलेट एड्रेस सेम है। अब मैं आपको लाइव एग्जाम्पल से बता देती हूँ। सपोज हम मेटामास्क में ही चले जाते हैं डायरेक्ट, ताकि आप लोगों को लाइव एग्जाम्पल से समझा पाओ कि है क्या, मतलब कि आप समझ लोगे तो प्रैक्टिकली समझोगे और आसान हो जाएंगे आपके लिए। देखो मेटामास्क में हम आ चुके हैं। अभी देखो यहाँ पर जो वॉलेट एड्रेस दिख रहा है आपको, अच्छे से देख लो इस वॉलेट एड्रेस को, स्टार्टिंग एंड सब कुछ सेम है, ठीक है। इसको देख लो, स्टार्टिंग एंड दोनों ही आप देख लो। अब जब मैं नेटवर्क बदलूंगी मेटामास्क में, सपोज मैं इथीरियम मेननेट कर लेती हूँ, तो अब देखो वॉलेट एड्रेस क्या है, सिंपल देखो वॉलेट एड्रेस यही है ना। अब मैं इथीरियम से सिंपली आपको पॉलीगन में लेके जाती हूँ, तो इधर क्या हुआ, सेम एड्रेस हो गई। पॉलीगन से मैं आर्बिटम में जाऊँ, इसके भी सेम होगा। उसके बाद स्टोरी का भी सेम ही होगा, स्टोरी। उसके बाद यहाँ पर और की कौन सा है, अभी मैंने और नेटवर्क ऐड नहीं करा है, ठीक है। तो आप समझ गए ईवीएम के अंदर जितना भी यहाँ पर नेटवर्क आती है उन सभी नेटवर्क का वॉलेट एड्रेस सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। अब देखो इसका एक बेनिफिट साइड भी है। तो देखो अब तक हम क्या क्या सीखे। सबसे पहले अगर कोई हमको ईवीएम वॉलेट मांगते हैं तो हम कहाँ से एड्रेस देंगे, ये हमको समझ आ गई। ईवीएम की मतलब क्या है थोड़ा बहुत हम अभी तक समझ चुके हैं कि ईवीएम की मतलब क्या समझना है, ठीक है। एंड अभी तक हमको ये तो आइडिया आ चुका है कि अगर सोल एड्रेस मांगते हैं कोई तो कहाँ से एड्रेस देना है, या फिर कोई अगर कॉस्मोस इकोसिस्टम की एड्रेस मांगते हैं, ठीक है, तो हमको कहाँ से देना है। कोई अगर एटम का एड्रेस मांगते हैं तो कहाँ से देना है, कोई अगर सेलेस्टिया का एड्रेस मांगते हैं तो कहाँ से देना है। तो इतना तो आइडिया आपके पास अभी तक आ चुका है जितना अब तक मैंने समझाई हो। अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो, मैं फिर से समझा दूंगी नेक्स्ट पार्ट में। मोटा मोटा मतलब है कि अभी तक हमने रिसीव प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया। कोई भी क्रिप्टो को अगर हम रिसीव करना चाहेंगे तो हमको कहाँ से वॉलेट एड्रेस देना होगा, कहाँ से वॉलेट एड्रेस देना पड़ेगा, वो हमने समझ लिया। यहाँ पर ये हमारा क्लियर हो चुका है बिल्कुल। बट हमको अगर सेंड करना होगा ना तो कैसे करेंगे, इसमें अभी क्वेश्चन मार्क है, इसको हम अभी तक नहीं समझे। ये दोनों अगर चीज़ क्लियर हो गई तो मतलब समझ के चलो 50% आपकी क्रिप्टो की बेसिक जो फॉर्मूला है आप समझ सीख चुके हो, ठीक है। और ये अगर अभी तक क्रैक कर लिया ना तो कभी भी कहीं से भी आप कोई रोक टोक नहीं आएगा। यही मेन चीज़ है, नेटवर्क ब्लॉकचेन यही चीज़ है बस। अब देखो हम रिसीव का प्रोसेस समझेंगे यहाँ पर, अच्छे से समझना इसको। इसके ऊपर ही आपकी 50% चीज़ें डिपेंड कर रही है, कैसे आप सीख रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। अगर आप अच्छे से नहीं सीखोगे यहाँ पर आपको हर एक चीज़ में रोक टोक आएंगे। जब भी कोई आप यहाँ पर एडॉप्ट करने जाओगे ये आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो इसको क्लियर कर लो। देखो रिसीव कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दो फैक्टर आ जाते हैं। एक तो कॉइन आ जाते हैं, कॉइन, दूसरा है नेटवर्क जो मैंने अभी अभी बताई, ब्लॉकचेन नेटवर्क। ये दो चीज़ें। सपोज आपकी कॉइन है इथेरियम कॉइन या फिर समझ लो USDT। अब हम समझेंगे यहाँ पर नेटवर्क को। इथेरियम आप यहाँ पर ETH जो नेटवर्क मैंने बताई, या फिर ERC20, या फिर इथेरियम मेननेट, शॉर्ट में लिखती हूँ मेननेट, इन चीज़ों में रिसीव कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप वेब20 में भी रिसीव कर सकते हो, ठीक है। आप पॉलीगन में भी रिसीव कर सकते हो, आप ऑप्टिमिज्म में भी रिसीव कर सकते हो, आप आर्बिटम में भी रिसीव कर सकते हो। ये चीज़ आपने देखा तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है ना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली प्रोसेस पे आ जाते हैं। तो हमने ट्रस्ट वॉलेट पे आ गई, इसका नाम तो बताना ही भूल गई। तो इसमें भी आप वही 12 वाट का पास पैसा डाल के क्रिएट अकाउंट कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है गाइस कि इसमें हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जब भी हम देखो ट्रस्ट वॉलेट में जाके यहाँ पर इथेरियम सर्च करते हैं। अब देखो यहाँ पर अच्छे से समझना, इथेरियम अगर आपने सर्च करते हो तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना, ये जो ऊपर में लिखा है एक तो इथेरियम लिखा है और एक लिखा है नीचे में साइड में, दो चीज़। इसमें भी देखो इथेरियम लिखा है, इथेरियम, इसका भी इथेरियम, इसका भी, इसका ये अलग है, बोबा आ गई, इसको छोड़ो। उसके बाद इथेरियम आ गई, इथेरियम आ गई, ये 3-4 बस देख लो। सभी की कॉइन इथेरियम ही है। ये जो ऊपर में ये चीज़ दिख रहा है ना, ये वाला एक बार क्लियर कर देती हूँ सब चीज़ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ और अच्छे से। ये जो ऊपर में देखो सबका इथेरियम ही लिखा है, ये जो चीज़ है सबका इथेरियम में लिखा है, मतलब कि ये जो कॉइन है ना ये इथेरियम है। बट अब जो नीचे की साइड लिखा है, नीचे की साइड मतलब ये वाला छोटा छोटा एकदम लिनिया लिखा है, किसी में बेस लिखा है, किसी में आर्बिट्रम लिखा है, किसी में इथेरियम ही लिखा है, किसी ने ओपी मेननेट लिखा है, किसी ने मैंटा पैसिफिक है, ठीक है। ये जो नीचे नीचे वाला लिखा है ना ये हो गई इनका नेटवर्क, और जो ऊपर में लिखा है वो हो गई कॉइन, ठीक है, कॉइन का नेम। ये इथेरियम और ये इसका नेटवर्क, ये हो गई इथेरियम, ये इसका नेटवर्क, ठीक है। ये वाला इथेरियम ये मेन नेट पे ही, इथेरियम की जो मेन नेट पे, ये वाला जो इथेरियम है ये आर्बिट्रम में है, ये भी एक नेटवर्क है जो ईवीएम के अंदर ही आते हैं। ये जो बेस वाला मैंने बताई थी ये भी इथेरियम ही है बट बेस नेटवर्क में है, समझे। ये इथेरियम, ये भी इथेरियम ही है बट लिनिया नेटवर्क में है, ये भी इथेरियम ही है बट ये है मैंटा पैसिफिक में, ये भी इथेरियम है बट ये ओपी में है। तो अब तक आप क्या समझे यहाँ पर, फिर से हम इस पेज में आ जाते हैं गाइस। इसको सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, नहीं तो स्क्रीन बहुत भर चुका है गाइस, ओके। तो बस अब तक हमने क्या सीखा यहाँ पर, मेन चीज़ एक तो देखा हमने कॉइन सेम है, जैसे कि कॉइन सेम ही है, एक ही है, बट इसका डिफरेंट नेटवर्क है, नेटवर्क इसका डिफरेंट है।
एक और चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, जब भी मैंने नेटवर्क बोलूँ या फिर चेन बोलूँ या फिर ब्लॉकचेन नेटवर्क बोलूँ, तीनों सेम है मेरे लिए। नेटवर्क बोलूँ, चेन बोलूँ, ब्लॉकचेन नेटवर्क बोलूँ, सभी सेम है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, नेटवर्क बोलूँ तो नेटवर्क की समझना, चेन बोलूँ तो भी यही समझना, ब्लॉकचेन भी बोलूँ यही समझना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, सो गाइस अब तक हम क्या समझे, एक कॉइन उसका अलग अलग डिफरेंट नेटवर्क हो सकता है, डिफरेंट नेटवर्क, जैसे कि वो ओपी में भी हो सकता है, वो बीएनबी नेटवर्क में भी हो सकते हैं, वो पॉलीगन में भी आ सकती है, वो आर्बिट्राम में भी आ सकती है, वो इथेरियम में भी आ सकती है, वो बीएससी बताइए, बीएनबी बीएससी एक ही हो गई, और भी जितना भी नेटवर्क है वो लिनिया पे भी आ सकता है। तो ये हमने सीख लिया अब तक, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी कॉइन को रिसीव करेंगे तो ये हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है। जैसे हम कॉइन की नाम जानें, नेम के साथ इसका यहाँ पर नेटवर्क भी जानेंगे, साथ में अगर इसका मेमो या फिर टैग हो जाती है, जब हम एक्सचेंज में कोई भी कॉइन को भेजते तब मेमो टैग भी ज़रूरी बन जाते हैं। ये रिसीव के लिए मैं बता रही हूँ, एक्सचेंज में कैसे रिसीव करना है इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, बट अभी के लिए हम वॉलेट का ही समझते हैं अच्छे से, कि हम जैसे वॉलेट में कोई भी करेंसी को अगर रिसीव करते हैं तो हमको उस कॉइन का नाम भी जानना जरूरी हो जाते हैं, एंड वो कौन सी नेटवर्क में बिलोंग करती है ये भी जानना जरूरी हो जाते हैं। सपोज हमारे लालू भैया को तो आपने भूले नहीं ना, ये हमारे लालू भैया हो गई, हमारे लालू भैया है, ठीक है, हंसा देते हो, थोड़ा सा मायूस मायूस लग रही है, ठीक है, ये हमारे लालू भैया है। तो लालू भैया ने बोला कि भाई साहब ये लालू भैया है और ये आप हो, ठीक है। तो लालू भैया ने बोला कि आपको भेजेंगे यहाँ पर यूएसडीटी, क्या भेजेंगे, यूएसडीटी भेजेंगे ERC20 में। तो अभी आप क्या करोगे गाइस, अब भी इनको वॉलेट एड्रेस प्रोवाइड करोगे, एड्रेस दोगे। तो एड्रेस आप कहाँ से ढूंढोगे, जो भी वॉलेट आप यूज़ कर रहे हो, मेटामास्क का मैं बता देती हूँ। मेटामास्क में जाना, सिंपल तो मेटामास्क को ओपन करेंगे, सीधा मेटामास्क का जो एड्रेस है यहाँ पर, सॉरी ये वाला एड्रेस है यहाँ पर कॉपी करके लालू भैया को दे देंगे। मेटामास्क में रिसीव करना यहाँ पर इजी होती है क्योंकि ये ऑलमोस्ट सभी ईवीएम नेटवर्क को यहाँ पर सपोर्ट करती है। इसीलिए जब भी यहाँ पर लालू भैया ERC को बोले, मतलब कि हम समझ लिए हमारे जो नेटवर्क है वो इथेरियम मेन नेट वाला नेटवर्क है, ठीक है। तो हम इससे जो वॉलेट एड्रेस जनरेट होगा और अभी जो करंट जो भी है BSC में भी है, दोनों सेम ही होगा। तो इसीलिए इसी को हम देंगे हर बार अगर हमको किसी से भी कुछ भी रिसीव करना होगा। बट यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, लाइक जब हमने लालू भैया से यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को रिसीव कर लिया है, पॉलीगन मेन नेट पर अभी वॉलेट एड्रेस ओपन है, सपोज मान के चलते इसी पे ओपन है, ठीक है, और लालू भैया ने हमको भेजा है यहाँ पर इथेरियम मेन नेट पे। तो ये जो यूएसडीटी है वो यूएसडीटी हमको इधर नहीं दिखेगा क्योंकि इसका नेटवर्क अलग है ना, तो इस नेटवर्क में तो नहीं दिखेगा। इसके लिए हमको ये जो नेटवर्क है, ये जिस नेटवर्क में हमको रिसीव हुआ है उस नेटवर्क में लेके जाना पड़ेगा। समझ रहे हो, बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ। अरे भाई बदल जाता है। आपको चेक करने के लिए ये जो नेटवर्क है आपकी मेटामास्क का, वो आपको इथेरियम में ही लेना, मतलब कि ओपन करना पड़ेगा, तभी आपका जो क्रिप्टो है शो होगी। मतलब नेटवर्क आपको वही वाला सिलेक्ट करके ओपन करना पड़ेगा जिसमें आपकी फंड आई है, समझ गए। तो आपको यहाँ पर जैसे कॉइन नेम का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, वैसे ही सेम आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा नेटवर्क का ही, जिससे आपको यहाँ पर सही तरीके से टोकन रिसीव हो। अब देखो मेटामास्क में अगर आपको नेटवर्क को ऐड करनी होगी तो इस एरो पे क्लिक करके यहाँ पर ऐड नेटवर्क पे जैसे आप क्लिक करोगे कुछ आपको यहाँ पर नेटवर्क मिल जाएंगे। इन नेटवर्क के अलावा अगर आपको और भी नेटवर्क की जरूरत पड़ती है तो आप क्या करोगे, सिंपली आपको एक वेबसाइट विजिट करनी होगी जिसका नाम है chainlist.org। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पर आना, सिंपली आने के बाद गाइस यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, कनेक्ट वॉलेट कर लेना अपना मेटामास्क का वॉलेट, और फिर जो भी आपको यहाँ पर नेटवर्क ऐड करनी होगी, चाहे स्क्रोल का हो, क्रोनोस का हो, बिटलेयर का हो, जियोनिसिस कावा का हो, जेके सिंह का हो, फिशन का हो, कोई भी नेटवर्क ऐड करनी हो सभी आपको मिल जाएंगे। और अगर इस पे शो नहीं करती है तो आप सिंपली सर्च नेटवर्क पे सर्च करके भी यहाँ पर आपको नेटवर्क का डिटेल्स मिल जाएंगे। फिर सिंपली कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना हो, मेटामास्क में आप जैसे कंफर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली मेटामास्क में आपकी यहाँ पर नेटवर्क ऐड हो जाएंगे इजीली। मेटामास्क से एड्रेस देना तो सही प्रोसेस हो जाती है क्योंकि उसमें आप सबका BSC का, इथेरियम का सबका सेम ही होती है। वैसे भी ट्रस्ट वॉलेट में भी सेम होती है, बट मेटामास्क में एक ही जगह पे आपको एड्रेस मिल जाती है। अभी अगर आप ट्रस्ट वॉलेट में, सेफपाल में हो, टॉन कीपर में हो, या फिर दूसरे कोई वॉलेट एप्लीकेशन में ढूंढ रही हो USDT का, ठीक है, USDT लिखोगे तो यहाँ पर देखना बहुत सारे, एक तो ये फर्स्ट वाला देखो यहाँ पर ये छोटा मोटा करके लिखा है ना, तो इथेरियम नेटवर्क। ये नीचे देखो ये ट्रॉन, ये बताना मैंने भूल गया, एक और नेटवर्क है जिसको हम TRC20 भी बोलते हैं, जो कि है ट्रॉन नेटवर्क के ऊपर बेस्ड है। TRX हो गई ना, तो TRX उस चेन के ऊपर बेस है। ये मतलब कि अगर ट्रॉन से बोलूँ तो ये जो ट्रॉन वाले हैं इसको भेज देना, ठीक है। उसके बाद देखो USDT यहाँ पर सोलाना पे भी है, रैप्ट USDT है, यहाँ पर सोलाना USDT सोलाना है, वर्म होल वाला, तो बहुत सारे टाइप का है। तो आपको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा जो भी आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे ये USDT OP मेन नेट पे है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें। अगर आपको USDT BSC में करना होगा, ठीक है, USDT BSC, और BSC तो इधर ही होना चाहिए। ये देखो ये USDT BSC वाला ये मिल गई, ठीक है। इसको ओपन करके यहाँ पर रिसीव पे क्लिक करके इस एड्रेस को आपको कॉपी करके लालू भैया को भेजना पड़ेगा। फिर लालू भैया आपको इसी में एड्रेस भेजेंगे, मतलब इसी में आपको USDT भेजेंगे। तो मेन मुद्दे की बात यही है, आपको यहाँ पर सही नेटवर्क चूज करना पड़ेगा। ये तो रिसीव का प्रोसेस मैंने बता दिया, बट जब आप किसी को सेंड करने जाओगे तो आपको उसको बोलना है तो USDT यहाँ पर BEP20 वाला ही दे दे, USDT BEP20 वाला ही एड्रेस दे, ठीक है। BEP20 क्या लिख रही हूँ मैं, मुझे खुद नहीं पता, ठीक है, ये वाला दे दे। अगर गलती से भी देखो अगर USDT पॉलीगन का दे रहे हैं, पॉलीगन, तो भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप जिस नेटवर्क में भेज रहे हो ना USDT को,
उस बंदे के पास उसी सेम नेटवर्क में वो यूएसडीटी यहाँ पर रिसीव होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये ईवीएम सपोर्टेड है। ईवीएम सपोर्टेड वॉलेट का एक बेनिफिट है, मैंने पहले भी आपको बताई, इसका बेनिफिट है अगर गलती से किसी आपको शायद यहाँ पर चाहिए यूएसडीटी पॉलीगन में, बट किसी ने यहाँ पर वेब20 का एड्रेस भेज दिया, क्योंकि दोनों एड्रेस सेम ही है ना, तो इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगा, समझ रही है। तो बट आप हमेशा यहाँ पर सही वाला चूज करके देना, ताकि आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर तो हो चुका है अब तक कि आपको नेटवर्क कैसे सिलेक्ट करना होगा, आपको यहाँ पर कैसे कॉइन सिलेक्ट करना होगा। जैसे एक तो आपको समझ आ गई है कि रिसीव सही तरीके से कैसे करना है, कैसे आपको नेटवर्क सही तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये तो आपने समझ लिया। जैसे कि आपके लिए यहाँ पर कॉइन इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसका नेटवर्क भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमने अभी तक ईवीएम नेटवर्क के बारे में बात की ज़्यादा तक, क्योंकि उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं बता दिया। जैसे कि ऑप्टिमिज्म, आर्बिटम, जेके सिंक, लिनिया, बीएससी, इथेरियम, पॉलीगन, सबका एड्रेस एक ही होगा, ठीक है, ये तो आपको समझ आ चुका है अब तक। अब इसके अलावा और भी जैसे टॉन नेटवर्क में हम कुछ दिन करें, जिससे हमका वॉलेट एड्रेस टॉन कीपर से देना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, टॉन कीपर का एड्रेस कॉपी करो, उधर से दे दो, ठीक है, ये तो आपको समझ आ चुका है, अभी तक मैंने वीडियो में बता दिया। सोल का आप कहाँ से दोगे? सोल नेटवर्क का कोई भी कॉइन होगा तो आप फैंटम से दे देना। उसके बाद केपलर का मैंने बता दिया, कॉस्मोस का मैंने एड्रेस मांगती हूँ, या फिर सपोज एटम का मैं एड्रेस मांगती हूँ, एटम, तो आप यहाँ पर केपलर से दे देना। तो ये चीज़ आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ कि कौन सी नेटवर्क के लिए कौन सी आपको यहाँ पर एड्रेस को चूज़ करना है, कैसे चूज़ करना है, ये तो आप समझ आ चुका है आपको। अगर देखो एक्सचेंज में भी आपको अगर भेजना होगा सपोज, तो यहाँ पर जब आप विड्रॉल करोगे सेंड वाया यहाँ पर आपका मेटामार्क्स या फिर ट्रस्ट वॉलेट जिधर से भी आप मतलब जहाँ पे भी आप भेजोगे उसका एड्रेस दे दिया। आप जब नेटवर्क सिलेक्ट करने की बारी आएंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना कौन सा नेटवर्क। आप वेब20 मतलब कि जो बीएससी वाला बताई उसी को वेब20 बोलते हैं, या फिर बाइनेंस स्मार्ट चेन इस पे भेजोगे, या फिर ओपीबीएनपी पे, या फिर ट्रॉन में टीआरसी जो मैंने बताई उसमें भेजोगे, या फिर यहाँ पर इसमें क्या है मैं देख लेती हूँ, इसमें टॉन कॉइन है, देखो टॉन जो कि टेलीग्राम का नेटवर्क है गाइस, ये टॉन कॉइन इस नेटवर्क में भेजोगे, या फिर इथेरियम में भेजोगे, या फिर पॉलीगन में, इस सबका है। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखो हर एक नेटवर्क में ना जो यहाँ पर अराइवल टाइम, यहाँ पर रुको जस्ट एक मिनट, यहाँ पर हर एक नेटवर्क के लिए ना ये जो अराइवल टाइम देखो डिफरेंट है, ये सबका इथेरियम का सबसे ज़्यादा है आई थिंक मेरे हिसाब से, ठीक है। इसके साथ में और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, यहाँ पर अराइवल टाइम तो यहाँ पर 4 मिनट इथेरियम के लिए है, बाकी 2-3 मिनट करके सबका है। इसके साथ में यहाँ पर नेटवर्क फ़ी का ध्यान रखना, सोलाना में नेटवर्क फ़ी $1.5, अर्बिटा में ना के बराबर, एवलंच में ना के बराबर, ऑप्टिमिज्म में भी कम है, ठीक है। इसके अलावा इस इथेरियम में भी $6 का है, ठीक है। इथेरियम में करोगे तो सबसे ज़्यादा फ़ी लगती है। ट्रॉन में भी यहाँ पर बहुत ही कम फ़ी है, ठीक है। TRC20 में $1 लगेगा, ओपीबीएनबी में यहाँ पर मिनिमम विड्रॉल तो $20 है, बट यहाँ पर आपको फी 0 लगेगा ओपीबीएनबी में, क्योंकि ये बाइनेंस का एक्सचेंज है तो ओपीबीएनबी का फी नहीं लेगा। और यहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन का भी यहाँ पर फी 0 बता रही है। ये सारी चीज़ें गाइस, ठीक है। और यहाँ पर आप देखना मिनिमम विड्रॉल एक्सचेंज का मैं अलग से एक वीडियो दिन बताऊंगी, तब मैं बता दूंगी ये सारी चीज़। फी का आप ध्यान रखना कि कौन सी नेटवर्क में ज़्यादा फी लग रही है। मेरे हिसाब से इथेरियम में सबसे ज़्यादा फी लगती है, तो उसमें आप अवॉइड ज़्यादा करना। अगर स्पेसिफिक उसी नेटवर्क में ज़रूरत पड़ गई, जैसे कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर आपको बताई थी कि आपको इथेरियम मेन नेट पे लेना है, आप अपने मेटामार्क्स का वो एड्रेस दे दो, फिर बाइनेंस से जब विड्रॉल करोगे ना तो यहाँ पर आपको कॉइन इथेरियम सेलेक्ट करना होगा, और जो नेटवर्क है वो ERC20 सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो मिनिमम विड्रॉल 16 बता रही है, ये शायद मैंने यूएसडीटी सेलेक्ट किया हो, 16 बता रही है, तो आपको 16 से ज़्यादा 16.2 ऐसे करके कुछ डाल देना पड़ेगा, समझ गए। तो वैसे आपको नेटवर्क एंड कॉइन दोनों का ही ध्यान रखना पड़ेगा इस केस में। अगर आप किधर से भी इथेरियम में यहाँ पर विड्रॉल कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, विड्रॉल टाइम प्लस यहाँ पर फी भी बस ज़्यादा लगेगा, ठीक है। सो गाइस अब तक हमने क्या सीखे, कैसे रिसीव करना है, रिसीव करने के लिए हमको नेटवर्क कैसे सिलेक्ट करना है, नेटवर्क कैसे सिलेक्ट करना है, ये हमने सीख लिया। उसके बाद हमने क्या सीखा कि फ़ी किसमें कम ज़्यादा लग रही है वो हम चेक कर सकते हैं। ये जो फ़ी है ना, जब भी हम ब्लॉकचेन में यहाँ पर ट्रांजेक्शन करेंगे तो फ्री मैंडेटरी है। सपोज आपके पास वॉलेट 1 है, आप अपना दूसरे वॉलेट में यहाँ पर भेज रहे हो, चाहे आपके पास टॉन हो, टॉन भेज रहे हो, सोल भेज, तो आप जिस भी चेन में यहाँ पर टॉन सोल कुछ भी अगर भेज रहे हो तो आपको यहाँ पर गैस फी देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। क्योंकि देखो ब्लॉकचेन का जो फी है वो हर एक यूज़र को देना पड़ेगा, ठीक है। सपोज आप अगर टॉन भेज रहे हो तो फी आपको टॉन में देना पड़ेगा, आप सोल भेज रहे हो तो सोल में देना पड़ेगा। अगर आप यूएसडीटी भेज रहे हो सोल चेन में तो जो चेन है सोल में आपको फी देना पड़ेगा। अगर आप यूएसडीटी भेज रहे हो यहाँ पर इथेरियम चेन पे तो आपको फी इथेरियम में देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर क्या भेज रहे हो, यूएसडीटी भेज रहे हो यहाँ पर ट्रॉन में तो आपको TRX देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपको मैं समझा दिया हूँ कि जब भी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में आप भेजोगे तो आपको गैस फी पे करनी पड़ेगी। अब देखो एक्सचेंज वाले कंसेप्ट अलग है, जब हम एक्सचेंज के बारे में जिस दिन बात करेंगे उस टाइम एक्सचेंज में जब विड्रॉल करते हैं या फिर रिसीव करते हैं उस टाइम क्या होते हैं उस दिन हम बात कर लेंगे। बट अभी हम वॉलेट का बस समझ रहे हैं कि वॉलेट से वॉलेट जब हम ट्रांसफर करेंगे तो तब जाके हमको गैस फी देना पड़ेगा। अब देखो कुछ एयरड्रॉप में यहाँ पर गाइस गैस फी यहाँ पर लग जाती है। कोई अगर एयरड्रॉप सबको सोल चेन में है तो हमको गैस फी किससे देना पड़ेगा, सोल से। टॉन में है, टॉन चेन, ठीक है, तो उसमें हमको देना पड़ेगा टॉन ही। अगर इथेरियम चेन पे कोई प्रोजेक्ट है तो हमको इथेरियम ही देना पड़ेगा। अगर कोई चेन यहाँ पर गाइस BSC में है तो हमको BNB देना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ है, समझ लो इन चीज़ों को, ठीक है। और तो कुछ एयरड्रॉप में आप बोलोगे कि फ़ी तो नहीं लगती जब आप एक्सचेंज में यहाँ पर विड्रॉल करते हैं, तो उनका तब उस टाइम पार्टनरशिप हो सकते हैं या फिर फ़ी शायद मतलब कि एयरड्रॉप वाले ही प्रोवाइड करें, ऐसा कुछ मैटर होगा। बट अब जब वॉलेट टू वॉलेट यहाँ पर ट्रांसफर करोगे, वॉलेट 1 से वॉलेट 2 में, तो आपको अपना फ़ी देना ही पड़ेगा, इतना समझ लो। अब तक इस वीडियो में मैंने आपको वॉलेट का कंसेप्ट दे दिया। पहली बात तो वॉलेट का कंसेप्ट बता दिया, क्रिएट कैसे करना है,
यहाँ पर मतलब पास फ्रेज किसको बोलते हैं, पास फ्रेज को इंपोर्ट कैसे करना है, ये भी चीज़ मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर मेनली चीज़ आपको वॉलेट का जो भी इंटरफेस है उससे मैंने आपको आइडिया दे दिया एक छोटा सा, ठीक है। वॉलेट का जो इंटरफेस उससे मैंने बता दिया। मेन चीज़ है यहाँ पर आपको मैंने ब्लॉकचेन नेटवर्क का आइडिया दिया। ब्लॉकचेन जो मेन रोल प्ले करते हैं यहाँ पर क्रिप्टो में, ठीक है। ब्लॉकचेन नेटवर्क का यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझ आ जाना चाहिए अब तक, जितना मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। उसके बाद वॉलेट से कैसे सेंड करोगे, वॉलेट से कैसे रिसीव करोगे बता दिया। आपको किस केस में कौन सी वॉलेट देना होगा, कौन सी वॉलेट देना पड़ेगा, उसका मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया। उसके बाद फ़ी का एक छोटा मोटा मैंने अपडेट दे दिया आपको, फ़ी कितना लगेगी और क्यों लगती है वो भी मैंने आपको छोटा मोटा यहाँ पर आइडिया दे दिया। तो अभी तक मैंने वॉलेट की रिगार्डिंग जितना भी कंसेप्ट है मैंने आपको ऑलमोस्ट बता चुकी हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को इसी के साथ खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्वैप, ब्रिज एंड फॉसेट वगैरह के मैं बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद और एक पार्ट आएंगे जिसमें हम आपको एक्सचेंज में कैसे सेंड करते हैं, एक्सचेंज में कैसे रिसीव करते हैं, या फिर एक्सचेंज में बाय सेल का प्रोसेस बता दूंगी बस। और एक दो पार्ट आएंगे, उसी के साथ ये जो बेसिक्स है प्रो सीरीज खत्म हो जाएंगे। बट आज वाले पार्ट जरूर ध्यानपूर्वक देखना, वीडियो शायद बहुत ही लंबी हो जाएंगे मेरे को जितना आइडिया है, बट इसको अगर समझ लिए ना, बाकी जो पार्ट 1 और 2 आएंगे, सॉरी 3 और 4 आएंगे, उसको भी इजीली समझ लोगे। और ये चारों पार्ट का अगर आपका बेसिक क्लियर हो गई, मैं आपको लिख के देती हूँ, यहाँ पर लिख के देती हूँ कि आपका एयरड्रॉप में ज्वाइन करना कोई नहीं रोक सकता है। मतलब इजीली आप कोई भी एयरड्रॉप को ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं आएगा, क्योंकि अभी बेसिक मतलब कि क्लियर हो चुका है। अगर आपकी यहाँ पर क्रिप्टो सीरीज का यहाँ पर बेसिक कंप्लीट हो चुका है और आपको यहाँ पर माइंडसेट पूरा क्लियर है गाइस, तो आप एयरड्रॉप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ चलो आज की वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक हम मचाते रहो। थैंक यू।